This conference will now be recorded. So today we are going to touch on a topic of pre-preparation techniques, the knowledge of pre-preparation techniques in प्रोफेशनल किचन और इन किचन। प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, प्री प्रिपरेशन क्या होती है? खाना बनाने से पूर्व विधि, खाना बनाने की पूर्व विधियां वो कहलाती हैं प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स, राइट? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम साथ साथ लिख रहे हो तो मैं धीरे धीरे कराऊं, अदरवाइज मैं फ्लो में करवाऊं? सर अभी तो नहीं लिख रहे हैं, साथ साथ में तो नहीं लिख रहे हैं। एंड सर आई एम ट्रैवलिंग। तो तुम्हें फिर ये याद कैसे रहेंगे? रिकॉर्डिंग के थ्रू? हाँ जी सर, रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम बाद में पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। ओके ओके ग्रेट, क्योंकि ये तुम्हें ना अपनी जनरल में लिखने हैं और इंडियन स्वीट्स की, ठीक है? तो प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स होते हैं खाना बनाने की पूर्व विधियां। जैसे कि आप एक आधी विधि का नाम बता सकते हैं, खाना बनाने से पूर्व हम क्या क्या करते हैं? मीन सर मैं समझी नहीं। प्री प्रिपरेशन टेक्निक, खाना बनाने से पूर्व, खाने को पकाने से पूर्व हम उस खाने के साथ क्या क्या करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स? जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने से सब्जी को आप निकाल के सबसे पहले क्या करते हैं? सर सब्जी को काटते हैं, धोते हैं सर, सबसे पहले धोते हैं, है ना? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उस सब्जी को अगर छिलका हो तो छीलते, है ना? और फिर छिलका रिमूव करने के बाद हम उसको काटते हैं, है ना? तो ये जो हुआ ना, धोना, छीलना, काटना, ये क्या हो गई? प्री प्रिपरेशन टेक्निक, राइट? मतलब कि सॉरी, खाना बनाने की पूर्व विधि, है ना? समझ में आया अब आपको प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स कौन सी होती है? तो ऐसे हमारी किचन की और अलग अलग सेक्शंस की बहुत सारी प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स होती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा कि आपको पता चलेगा कि प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी डेफिनेशंस हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट टेक्निक, वेरी फर्स्ट टेक्निक इज वॉशिंग। सबसे पहले हमारी जो टेक्निक आती है वो होती है वॉशिंग। वॉशिंग का क्या मतलब होता है? वॉशिंग की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, वॉशिंग इज डिफाइंड एज इट इज नेसेसरी टू रिमूव द सुपरफिशियल डर्ट। मीन्स जो हमारे खाने के ऊपर जो अनवांटेड डस्ट या कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए वी वॉश द फूड आइटम, ठीक है? चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, हम बनाने से पहले उसको धोते हैं। आपने देखा होगा काजू बनाने से पहले भी काजू को वॉश किया जाता है ना? वो किस लिए किया जाता है? ताकि अगर गलती से भी थोड़ी बहुत भी मिट्टी है, वो मिट्टी निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला है H2O, राइट? यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन के टच में कुछ भी आता है तो ऑक्सीजन उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेती है और भारी हो जाती है, और भारी होके वो हाइड्रोजन के नीचे बैठने लगती है। सेम जैसे ही हम काजू को हमने पानी में डाला तो काजू के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन के अंदर मिलके सबसे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, भारी होके। तो इसीलिए धोना बहुत जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉशिंग। वॉशिंग को आई एम रिपीटिंग अगेन, the definition of washing is to remove the superficial dirt. It is necessary to remove the superficial dirt, right? The second technique we have is peeling. peeling को हिंदी में कहा जाता है छीलना। peeling का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, that would be spoiled, soiled and a removal of inedible portion। मतलब कि उस पोर्शन को रिमूव करना जो कि सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, या फिर जिसे हम खा ना सकते हो, उसको, उस पोर्शन को खाने पे से रिमूव, फूड आर्टिकल पे से रिमूव करना इज कॉल्ड एज पीलिंग। जैसे कि आलू का छिलका उतारना, प्याज का छिलका उतारना, हम उन्हें खा नहीं सकते, ठीक है ना? या हम भोजन में उन्हें पका देंगे तो वो थोड़ा अजीब टेस्ट देते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। या फिर
जैसे कि अगर आलू का थोड़ा सा पार्ट खराब है तो उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, बाकी आलू ठीक होता है। तो रिमूवल ऑफ स्पॉइल्ड, soiled and and inedible part of the food item is called as peeling। जितने भी इनएडिबल पार्ट होते हैं, इनएडिबल का मतलब होता है जो खाए नहीं जा सकते, ठीक है, उनको हम कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं पीलिंग, दैट इज छीलना। राइट, समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो, एक मेरे को यहाँ पे एक बात और याद आ रही है, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। जी जो छिलके होते हैं ना, मतलब कि हमारे इंडिया में कोई भी फूड आइटम का एक भी पार्ट खराब और वेस्ट नहीं होता, ठीक है। हम इन छिलकों से भी स्टॉक बना के रख सकते हैं। छिलकों को कभी नहीं फेंकना चाहिए, उनको अच्छे से धो के और पानी के अंदर लो टेम्परेचर पे उबालने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब वो बहुत अच्छे से उबल जाए तो उस पानी को छान के और हम बोतल में स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और उस पानी को फिर हम फर्दर खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो खाने की न्यूट्रिफिक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज छिलकों के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो फाइबर्स जो है, जो छिलकों के अंदर पाए जाते हैं, वो न्यूट्रिफिक वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जब हम उनको पानी में, जैसे मैंने अभी आपको पानी का बताया H2O होता है, तो वो न्यूट्रिफिक वैल्यू पानी में मिल जाती है और छिलके फिर हम फेंक देते हैं और वो पानी के अंदर सारा न्यूट्रिशन आ जाता है। तो उस पानी को हम डायरेक्ट भी पी सकते हैं, या फिर एज अ डिटॉक्स वाटर, या फिर हम उसको जैसे सब्जी में छोंक देने के लिए हम पानी डालते हैं, उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। So that is called as peeling. Now the third pre-preparation technique is pairing. अब पेयरिंग क्या होता है? देखो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। पेयरिंग एक तरीके से क्या होता है, हमारा आउटर लेयर को रिमूव करना ही होता है, ठीक है, बट इन अ सर्कुलर मोशन। जैसे तुमने देखा होगा, हम पिलर से, छिलर से, जो पिलर होता है हमारा आलू छीलने वाला चक्कू, उससे कई बार देखा होगा हम आलू को पकड़ के गोल 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 छीलते चले जाते हैं, छीलते चले जाते हैं, है ना। वो छिलका टूटता नहीं है, गोल गोल छीलते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने किया है ऐसा एक बार। हाँ, तो वो जो टेक्निक है ना, जो आपने वो की है गोल गोल छीलना, उसको हम पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। पेयरिंग। हाँ, पेयरिंग, उसको हम पेयरिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? पेयरिंग इज रिमूविंग द सरफेस लेयर इन अ सर्कुलर मोशन बाय प्रेशर ऑफ नाइफ ऑल अराउंड द फूड आइटम इज कॉल्ड एज पेयरिंग। सॉरी। सो ये होती है पेयरिंग। अब क्वेश्चन arises in my mind here is there any difference between peeling and pairing? पीलिंग और पेयरिंग का मतलब तो एक ही है ना, कि आउटर लेयर को रिमूव करना, बट क्या इसमें कोई डिफरेंस है? टेल मी। क्या सर? पीलिंग और पेयरिंग का मतलब एक है कि आउटर लेयर को रिमूव करना। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? सर पेयरिंग में सर्कुलर मोशन में होता है और पीलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पेयरिंग हम सर्कुलर मोशन में करते हैं और पीलिंग जो है हम किसी भी तरीके से आउटर लेयर को रिमूव कर सकते हैं। अब एक मोटा फर्क जो इसमें ये आता है ना, वो पता है क्या आता है? पेयरिंग जब भी हम करेंगे ना, तो पेयरिंग में जो फूड आइटम है हमारी, प्रॉपर एक साइज की आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेशर लग रहा है ना छिलके पे, वो ऑल अराउंड द फूड आइटम एक ही लग रहा है, हमारा प्रेशर सेम लग रहा है। जबकि पीलिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से छीलते हैं तो कहीं से छिलका रह जाता है, कहीं से कोई बाल रह जाता है फूड आइटम पे, है ना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है पीलिंग और पेयरिंग में, ठीक है। तो जब हमें बिल्कुल परफेक्शन से खाना बनाना होता है तो वी विल प्रेफर पेयरिंग, अदरवाइज वी विल गो ऑन विद पीलिंग, राइट। तो हमने 3 टर्म की अब तक। पहली हमने की वॉशिंग, दूसरी की पीलिंग, तीसरी की पेयरिंग। तीनों समझ में आ गई आपको? अब
हमने खाना धो लिया, हमने खाने को छील लिया या हमने खाने को पेयर कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, खाने को काटते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कटिंग। कटिंग क्या है? कटिंग cutting basically is a reducing into the small pieces with a knife. Reduction of food item in small pieces with the help of the cutting equipment is called as cutting. ठीक है, मतलब कि फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना हम कटिंग कहलाता है। ठीक है, नाउ the next preparation technique we do in our kitchen is Meyer pua. Meyer pua, क्या? Meyer pua, say it. Repeat it. मालपुआ बोलो सर। Meyer pua. मायलपुआ। Meyer मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। that is ओके that सर। spell MIREPOIX, Meyer pua, इसको कहते हैं मायर पुआ। it is a French term, ठीक है, it is a French term मायर पुआ, MIREPOIX। ये क्या है? coarsely cut root vegetable, it is a coarsely cut root vegetable, desired shape for turning vegetable is barrel। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, हम जितनी भी हमारी रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनको कोरसली अपनी इच्छा अनुसार कट कर देते हैं। जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हुए आलू को कैसे हाफ मून में कट कर देते हैं, है ना, फटाफट, या जैसे भी हमारा मन करता है हम आलू के 4 पीस करके उसके फिर कटिंग शुरू कर देते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज मायर पुआ, राइट? Am I audible to you? Hello? यस सर। Okay. So मायर पुआ समझ में आया? Coarsely cut root vegetables in any shape, और बेसिकली जो डिजायर्ड शेप होती है हमारी इसको काटने की, वो होती है बैरल। बैरल शेप हमारी कैसे होती है, मतलब कि जैसे आलू होता है, आलू को बीच में से कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आलू के ऊपर से 2 हिस्से काट दो, ऊपर से चपटा काट दो और फिर वो साइडों से ऐसे उठा हुआ रह जाएगा, उसको बैरल शेप कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मायर पुआ। मायर पुआ, मायर पुआ कटिंग की ना मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सो दैट आपको समझ में आए कि मायर पुआ और ये कटिंग कैसे कैसे होती है ना। बेसिकली मायर पुआ हमारी होती है कॉर्नसली कट रूट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज मिंसिंग। मिंसिंग, मिंसिंग क्या होता है? मिंसिंग आपने सुना है, कीमा सुना है? कीमा, कीमा कौन सा वाला सर? वो चिकन वाला होता है जो कीमा। कीमा सिर्फ चिकन के लिए नहीं होता, हमेशा याद रखना, कीमा सिर्फ चिकन के लिए नहीं होता, कीमा आप किसी भी चीज का कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप प्याज का कीमा कर सकते हो, आप आलू का कीमा कर सकते हो। एक बात बताओ, जो वो होती है ना पाव भाजी होती है, पाव भाजी में भाजी जो होती है, भाजी इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीमा, भाजी कीमा ही है, समझे? हाँ जी सर। भाजी जो है वो कीमा ही है एक तरीके का। कीमे का मतलब क्या होता है कि मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। ये देखो, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, इट इज द मायर पुआ, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग सब्जी को काट देना किसी भी शेप में, उसको हम मायर पुआ कहते हैं, राइट? ओके सर। इट इज मायर पुआ। अब हम बात करते हैं मिंसिंग की। मिंसिंग जो होती है ना, मिंसिंग बेसिकली होती है कटिंग इनटू वेरी फाइन पीसेस, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक किसी चीज को काट देना मिंसिंग कहलाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कीमा करना। ठीक है, तो इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स और मशीनरीज भी होती हैं, नो डाउट, तो उसको कहते हैं मिंसिंग, कटिंग इनटू वेरी फाइन पीसेस। फॉर एग्जांपल मटन, मटन का हम कीमा करते हैं, है ना, हम चिकन का कीमा करते हैं, ये तो हो गई नॉन वेज की बात। इसमें हम वेजिटेरियन में हम किसी भी चीज का कीमा कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे हलवा बनाने के लिए हम आलू का कीमा करते हैं, आलू का हलवा बनाने के लिए हम आलू का कीमा करते हैं ना, पहले बिल्कुल उसको उबाल के और बिल्कुल ऐसे पीस देते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिंसिंग. नाउ नेक्स्ट इज मैरिंग. मैरिंग, मैरिंग क्या होती है? मैरिंग, मैरिंग मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग MERINGUE, मैरिंग. मैरिंग क्या होती है? दैट इज द वाइपिंग ऑफ एग एंड शुगर. वाइपिंग ऑफ एग एंड शुगर. वाइपिंग का क्या मतलब होता है? विपिंग, इसको कहते हैं विपिंग. विपिंग, तो इसकी डेफिनेशन बनती है विप्ड एग एंड शुगर इज कॉल्ड एज मैरिंग. मतलब कि अंडा और चीनी को साथ में फेंट देना. उसको जब हम फेंटते हैं साथ में तो हमारे पास झाग बनते हैं, झाग बन के वो गाढ़ा होने लगता है. वो गाढ़े हुए हुए मिक्सचर को हम मैरिंग कहते हैं, राइट? समझ में आया आपको मैरिंग क्या होता है? ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारी किचन में डेली यूज होती हैं और आप इन्हीं वर्ड से यूज करेंगे. अब आगे से आपको यही वर्ड यूज करने हैं, वॉशिंग, पीलिंग, पेयरिंग, कटिंग, मारपुआ, मिंसिंग, मैरिंग, है ना. लाइक मिंसिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जब हम काजू कतली में काजू पिंडा बना रहे होते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग मिंसिंग ऑफ कैश्यूज एंड शुगर, है ना, टुगेदर इन अ मुस्ता मशीन, right, for making a kaju pinda or kaju katli. So it is an example of mincing for vegetarian sweets. Marrying is whipping of egg and sugar. फिर हमारे पास टर्म आती है मैंडोलिन. मैंडोलिन, मैंडोलिन. मैंडोलिन क्या होती है? मैंडोलिन एक तरीके का ना किचन यूटेंसिल होता है, ठीक है. मैंडोलिन इज अ काइंड ऑफ अ किचन यूटेंसिल. मैंडोलिन एक तरीके का किचन यूटेंसिल्स होता है जिससे कि हम वेजिटेबल और फ्रूट कट करते हैं. मैंडोलिन पता है किसे कहते हैं? हमारे पास घरों में सबके पास होता है ये इक्विपमेंट. लेट आई विल शो यू मैंडोलिन. गिव मी अ मिनट. मैंडोलिन इज अ काइंड ऑफ अ किचन इक्विपमेंट. दिस इज मैंडोलिन. ये हमारे पास सबके पास होता है घरों में, है ना, कि अलग अलग फॉर्म में होता है ये. मतलब कि किसी के पास कैसा होता है, किसी के पास कैसा होता है ना. ये होता है मैंडोलिन, देखो, है ना. मतलब कि जिससे हम वेजीज और फ्रूट्स को कट कर सके अलग अलग शेप में. इसके पास अलग अलग शेप, अलग अलग ब्लेड होते हैं इसके, हम ब्लेड इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना. इसको हम मैंडोलिन कहते हैं. आगे से सही वर्ड यूज करना हमें. अगर हम इस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं जिसमें ब्लेड्स चेंज हो जाते हैं और हम अलग अलग वो करते हैं, इसको मैंडोलिन कहते हैं. हाँ, जो गियाकस अलग चीज होती है, मैंडोलिन अलग चीज होती है. गियाकस होता है ग्रेटर. गियाकस क्या होता है? Am I audible to you? यस हेलो, सर. हेलो सर. गियाकस क्या होता है? हाँ, गियाकस क्या होता है? ग्रेटर. ग्रेटर होता है सर. रिपीट इट. हाँ, गियाकस होता है ग्रेटर जिससे कि हम किसी चीज को कसते हैं. और ये जो होता है मैंडोलिन, जिसमें कि अलग अलग ब्लेड हम चेंज करके हम डिजायर्ड शेप में और डिजायर्ड डिजाइन में सब्जियों को काट सकते हैं. समझ में आया? हाँ जी सर. इसके बाद श्रेडिंग. श्रेडिंग जो होती है ना, बेसिकली श्रेडिंग क्या होती है? कटिंग इनटू लॉन्ग नैरो पीसेस. कटिंग इनटू लॉन्ग नैरो पीसेस इज कॉल्ड एज श्रेडिंग. जैसे कि आप देख पा रहे हो, मतलब कि पतले पतले उसमें किसी चीज को काट देना, वो श्रेडिंग कहलाता है. जैसे पत्ता गोभी की हम यूजुअली करते हैं,
लंबे लंबे पीस में उसको फटाफट काट देते हैं ना, जो हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं श्रेडिंग, कटिंग इनटू लॉन्ग नैरो पीसेस, ठीक है। इसके बाद है मैसेदुआ। मैसेदुआ 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 एक तरीके की कटिंग होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्यूब में जो हमने कटिंग की है, इसको हम मैसेदुआ कहते हैं। देख पा रहे हैं आप ये कटिंग, कैरेट की कर रखी है कटिंग, इसको हम मैसेदुआ कहते हैं। मैसेदुआ का साइज होता है प्रॉपर, दैट इज 6x8 mm cubes of vegetables and fruits is called as मैसेदुआ। what 6 to 8, 6 to 8 मतलब कि 6x6 होगा या 8x8 होगा। 6 to 8 mm cubes of fruits and vegetables is called as मैसेदुआ, right? now slicing क्या होती है? तो pieces slicing में हमारी काट, basically right, cutting into thin pieces but not fine as shredding। हम पतले पतले पीसेस में काट देते हैं वेजिटेबल्स को, बट उसके जितनी फाइन नहीं होती। देखो यहाँ कटिंग के नाम है, जैसे ये स्लाइस हो गई, ठीक है, ये जूलियन हो गई, ये चॉप हो गई, ये मिन्स हो गई, ठीक है, ये ब्रुनुआ हो गया, ये डाइसिस हो गई, ये क्यूब्स हो गई, ये शिफोनेड हो गई। तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो स्लाइसिंग होती है कटिंग इनटू थिन पीसेस बट नॉट फाइन एज श्रेडिंग इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग। नेक्स्ट टर्म इज स्लिटिंग। स्लिटिंग क्या होती है? बेसिकली जैसे हम किसी भी चीज को भरवा बनाते हैं ना, जब जैसे हम भरवा भिंडी बना रहे हैं या हम भरवा मिर्च बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल पेट में से उसके चीरा लगा देते हैं, है ना, मतलब कि उसको हम दोनों दो भाग में नहीं बांटते, बस उसके पेट पे चीरा लगा देते हैं ताकि वो अंदर से खोखली हो जाए, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ भर सके, उसको कहते हैं स्लिटिंग। मेकिंग अ स्लिट इन मिडल लेंथ वाइज, बिल्कुल बीचों बीच एक चीरा लगा देने को स्लिटिंग कहते हैं। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट इज ग्रेटिंग। ग्रेटिंग मैंने अभी आपको बताया, रिड्यूसिंग टू द स्मॉल पार्टिकल बाय रबिंग ऑन अ रफ सरफेस। छोटे छोटे पार्टिकल में फूड आइटम का कट जाना किसी भी रफ सरफेस के ऊपर रगड़, जैसे मैं बताऊं पुराने जमाने में ग्रेटिंग कैसे करते थे, एक है ना पत्थर होता था घरों में, खुरदरा पत्थर, उसके ऊपर है ना खाने को रगड़ देते थे, तो वो ना ग्रेट हो जाता था अपने आप ही, ठीक है। और आजकल तो घियाकस आ गया हमारे पास ग्रेट करने के लिए, जिसको हम ग्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटिंग, ठीक है। इसके बाद है मैशिंग। मैशिंग क्या होती है? मैशिंग सर हम मैशिंग, बेसिकली जो सॉफ्ट फूड होते हैं ना हमारे, सॉफ्ट फूड, उनको प्रेशर देके चूरा कर देना, ठीक है। ब्रेकिंग अप ऑफ सॉफ्ट फूड विद प्रेशर, ब्रेकिंग अप ऑफ सॉफ्ट फूड विद प्रेशर इज कॉल्ड एज मैशिंग। जैसे कि हम पाव भाजी में करते हैं, जैसे कि हम आलूओं की करते हैं, जैसे कि हम डोसा बनाते वक्त डोसे के मिक्सचर की करते हैं, वो सब कहलाती है मैशिंग। एक है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग क्या होती है? क्रशिंग, मतलब कि रिड्यूसिंग टू स्मॉल पीसेस बाय क्रशिंग। जब भी हम किसी चीज को क्रश करके छोटे पीसेस में रिड्यूस करते हैं, उसको हम ग्राइंडिंग कहते हैं। इसके लिए हम ग्राइंडर का यूज भी कर सकते हैं, हम मशीन, जैसे हम मिक्सी का यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जिसे हम कहते हैं, ग्राइंडर मशीन अलग आती है, उसका भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो वो कहलाती है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग होती है रिड्यूसिंग टू द स्मॉल पीसेस, रिड्यूसिंग टू द स्मॉल पीसेस बाय क्रशिंग इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग, ठीक है। सो अभी तक जितनी भी हमने की, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हमने की वॉशिंग, मेरे पीछे बोलो, वॉशिंग, वॉशिंग, क्या सर? पीलिंग, पीलिंग, पेयरिंग,
पेयरिंग, पेयरिंग, कटिंग, कटिंग, मारपुआ, मारपुआ, मिंसिंग, मिंसिंग, मैरिंग, मैरिंग, मैंडोलिन, मैंडोलिन, मैसेदुआ, मैसिडुआ, श्रेडिंग, श्रेडिंग, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, स्लिटिंग, स्लिटिंग, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, मैशिंग। मैशिंग। ये की हमने। अब तमन्ना रिपीट करेगी। तमन्ना, तमन्ना, आर यू देयर? Tamanna is not with us, I guess. Okay, you are traveling, sorry. So these are the pre-preparation techniques we are doing. हमने मैशिंग तक की। इसके बाद और भी हमारी बहुत सारी प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं ये वाली। सो ये थी हमारी पूरी